जब किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो सर आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए अगर किसी के भी इंसान के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो? देखिए, जब साइबर क्राइम का मालूम हो आपको कि आपके साथ में साइबर क्राइम हो चुका है, जी। तो सबसे पहले आपको सबसे जो रिलेटेड आपकी पुलिस चौकी पड़ती है, पुलिस स्टेशन पड़ता है, आपको वहाँ पर एक लिखित शिकायत देनी चाहिए साइबर कि सेल। आपके साथ में इस तरह से ये सब हो चुका है। जी। फिर उसके बाद में आपको जितने भी उससे रिलेटेड सब पदाधिकारी होते हैं, उनको आपको वहाँ सूचना देनी होती है कि भाई मेरे साथ में ही हो चुका है, और जिस पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ वो हुआ है, वहाँ पर उसकी एक कॉपी भेजनी होती है अपनी विद एविडेंस। जी। तो उसमें वो आपके खिलाफ जितना भी वो एविडेंस या कुछ भी है, कहीं भी है, तो उसको वो मतलब आप उसमें सेफ हो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके द्वारा तो क्या क्या नहीं गया और आपको मालूम भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और उसमें फिर दूसरा स्टेप आपको ये करना चाहिए, आपका जो अगर बैंक से हुआ है, बैंक से जी। रिलेटेड हुआ है, तो आपको अपनी एक कॉपी वहाँ पर ही देनी चाहिए, उनको जी। सूचना देनी चाहिए कि भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, मेरा जो ट्रांजैक्शन इस तरह से नहीं जी सर। करना है। जी। और जैसे आपका मोबाइल या लैपटॉप है, उसको आप चेक करें, जी। कहीं ओटीपी या किसी प्रकार का आपने किसी को तो नहीं दिया है, या कोई ऐसी अपनी जो इंक्वायरी है वो साझा तो नहीं किया है किसी के साथ में, वो चीज़ सब देखनी होती है। ये सब गोपनीय होती हैं, ये नहीं बतानी चाहिए। जी। आपका आधार कार्ड होता है, उससे भी लिंक होता है, उससे भी लोग बाग बहुत लापरवाही के साथ में वो जी। करते हैं, सारा डाटा सब कुछ उससे भी निकल जाता है। जी। पैन कार्ड होता है, उससे भी आपका डाटा निकाल सकते हैं वो। जी। मोबाइल का नंबर होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। जी। तो ये सब चीज़ें इस तरह की आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और जैसे ही कहीं कुछ होता है उसके खिलाफ आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जी। सर आपके पास बहुत लोग आते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं और क्या उनको समाधान बताते हैं? आगे का जो प्रोसेस है वो जानना चाहूँगी। देखिए, जब उन पे साइबर क्राइम में मुकदमा लिख जाता है, जी। तो देखिए सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा ज़रूरी है, जी। और जो उनके साथ में साइबर क्राइम हो चुका है, जी। उसके निदान के लिए हमें कुछ लीगल कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, जी। और उसके माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान कराई जाती है, जी। और जो उनके खिलाफ़ जो मुकदमा दर्ज होता है उसको ख़त्म कराया जाता है। उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्री होती है जो कानून के दायरे में रहकर बनाई जाती है, वो सब जो संबंधित पुलिस स्टेशन पहुंचाई जाती है, जी। और इस तरह से हम उन लोगों को बचाते हैं। चलिए ये तो बात हुई कि किसी के साथ अगर साइबर फ्रॉड हुआ है तो उसके आगे का प्रोसेस क्या है। लेकिन साइबर फ्रॉड होने से पहले लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? साइबर क्राइम ना हो उसके लिए हमको सजग रहना चाहिए, और अपनी कोई भी गोपनीय बातें हैं उसको साझा नहीं करनी चाहिए। जी। अपने आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, उनको किसी के साथ में शेयर नहीं करें। जी। और कोई किसी तरह का कोई ओटीपी आता है, ओटीपी ना बताएं। और कोई अगर कोई अजनबी का फ़ोन आता है, उससे अपनी बातें साझा ना करें। कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम लापरवाही बरत देते हैं, उन लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और सावधानी के साथ हमें अपनी गोपनीयता को बरकरार रखना चाहिए। और अपनी जहाँ हमारी गोपनीयता उजागर हो जाती है, वहीं हम साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल हर एक इंसान सोशल मीडिया पे है। तो सोशल मीडिया से ही मेनली जो होते हैं सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए लोग अपराधी जो होते हैं वो अपने झांसे में मासूम लोगों को फंसाते हैं। तो सोशल मीडिया से कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है लोगों को? देखिए, कोई चीज़ हमारे सामने है, हम उसको तो समझ सकते हैं। कोई हमसे फ़ोन पे बात कर रहा है, जी। फेसबुक पर बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे बात कर रहा है। जी। अब सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है उसे हम रीड नहीं कर सकते, तो जो फ़ोन पे बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बात कर रहा है, उसे हम क्या फेस कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर के हमारे साथ ये जानकारी साझा की। ऐसे ही लोगों को जागरूक रहना चाहिए और आप जैसे एडवोकेट को लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए।